कल टिकैत जी ने वो सड़क को भी खुलवा दी है। लोकतंत्र आज हाशिए पर है। गोदी मीडिया के द्वारा लगातार ये दिखाया जा रहा था कि किसानों की गलतियां हैं। तो एक अमरिंदर सिंह को खरीदना और अपने में सटाना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है तो दोनों बाप बेटे को साथ में जेल में होना चाहिए। लोकतंत्र को किलतंत्र और लठतंत्र में बदल देना चाहती है। पीएम केयर्स फंड में पैसे लिए थे, वो पैसे कहाँ गए? सबसे बड़ा जो आज तक का घोटाला है वो पीएम केयर्स फंड है। इस्तीफा लीजिए मंत्री से तो सरकार में बैठे लोग क्या करते हैं, कैमरा को सीधे घुमा देते हैं कश्मीर की तरफ। आज अशफाकुल्ला खां के जयंती पर किसान नेताओं ने एक सभा रखी थी। सारे किसान नेता इकट्ठा हुए और मंच से उनको याद किया गया। हमारे साथ इस समय ज़ेबा खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन ये शुरू से किसानों के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ज़ेबा, आप हमेशा से इस पे नज़र रखी हुई हैं और इसका बहुत अहम हिस्सा रही हैं आप, चाहे जिस भी बॉर्डर पे हो। लखीमपुर की बात करें, अभी हाल के दिनों में आप वहाँ देखी गई, गाज़ीपुर हो, पंजाब हो, टिकरी हो, हर जगह बनी देख रही हैं आप। ये पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है किसान नेताओं से या उनसे जो भी जुड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। आपका स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का बयान कहीं मेल नहीं खाता दिखाई दे रहा है। देखिए, डटे तो हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ से किसान हटने वाले नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं। और जिस तरह बोला गया कि सड़क किसानों के द्वारा बंद कर दिया गया था, तो कल टिकैत जी ने वो सड़क को भी खुलवा दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं पूरा, लेकिन अपनी जो मांगे हैं किसानों की, वो मांग को पूरा किए बिना नहीं हटेंगे किसान यहाँ से। अगर सरकार सोचती है कि कोई और तरीके से दबाव डलवा कर किसानों को वापस कर देगी तो वो गलत सोचती है सरकार, और आंदोलन को बदनाम कर देगी, आंदोलन के बारे में र्यूमर उड़वाएंगे तो सरकार गलत समझती है। क्योंकि सरकार लगातार शुरू आंदोलन से, डे फर्स्ट से इस कोशिश में है कि आंदोलन को बदनाम किया जाए और आंदोलन का नाम खराब किया जाए और देश में गलत तरीके से इसको परोसा जाए। अगर आपका इल्ज़ाम है कि सरकार इसको बदनाम करना चाहती है, तो हद तक तो इसमें सरकार कामयाब नज़र आ रही है आपके आंदोलन को बदनाम करने में। जी, कामयाब हो रही है, लेकिन वो एक वक्त तक देश की जनता जानती है क्या सच है और क्या गलत है। अभी जांच का विषय है। हर मुद्दे पे जिस तरह सब झूठ सामने आता गया है, ये सारी भी झूठ सामने आ जाएगा। और देखिए, 26 तारीख के बाद, 26 जनवरी के बाद जिस तरह सरकार ने बोला कि गाज़ीपुर बॉर्डर खाली हो गया है, सिंघू बॉर्डर खाली हो गया, अब देखिए आज तक सारे बॉर्डर्स वैसी के वैसी किसान बैठे हुए हैं और आंदोलन अपनी उसी रफ्तार से और भी उग्र रफ्तार से चल रहा है और आज तक चल रहा है। और देखिए, अब बात यह है कि सरकार फ्रस्ट्रेट है। सरकार सोचती थी आंदोलन जितना लंबा जाएगा किसान खुद ब खुद हार के चले जाएंगे, छोड़ देंगे आंदोलन, थक जाएंगे। लेकिन सरकार देख रही कि इतने महीने बाद भी किसानों का ना मनोबल टूटा है, ना ही हौसला टूटा है और आंदोलन वैसे ही चल रहा है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना हुई, किसानों को कुचलवाया गया गाड़ियों से और हाथरस के बस्तारा टोल प्लाजा पर जिस तरह लाठियां बरसाई गई, एसडीएम के कहने पर जिस तरह, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। लोकतंत्र आज हाशिए पर है कि जिस तरह किसानों पर टायर चलवाया गया, गाड़ियां चढ़ाई गई और गोदी मीडिया के द्वारा लगातार ये दिखाया जा रहा था कि किसानों की गलतियां हैं। तो ये भी सामने आ गया। जब दूसरे दिन वीडियो क्लिप सामने आया तो पूरा देश ने देखा कि गलती किसकी है, किसकी गुंडागर्दी है। ठीक है, तो वैसे ही जो भी इल्ज़ाम लगेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे शांतमयी आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में संस्कार है, सेवा भावना है और अपनापन है और देश हित के लिए सब खड़े हैं। तो एक एक करके जितने इल्ज़ाम लगे हैं आज तक सब गलत साबित हुए हैं और जो अब लगेंगे और जो लग रहे हैं वो भी गलत साबित होंगे। वक्त के साथ इंतज़ार कीजिए। लेकिन ज़ेबा, सबसे बड़ा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि इससे आम जनता परेशान हो रही है। जो बताया जा रहा है, लोगों तक जो खबर पहुंचाई जा रही है, आप जो कह रही हैं कि ये आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, ये सच नहीं है। मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी लखीमपुर में ये लगाया गया कि किसान के जो नेता हैं उसमें और सरकार के बीच में समझौता हो गया है।
बार बार कुछ ना कुछ घटना होती रहती है जिससे सरकार को, या जिसके बारे में आप गोदी मीडिया कह रही हैं, उसको आम लोगों तक इसको लेकर खबर पहुंचाने में आसानी होती है। देखिए, बोला तो बहुत कुछ जाता है। अगर सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है तो यह आंदोलन को लेकर क्यों नहीं समझौता हो जा रहा है? यह आंदोलन को भी तो लेकर समझौता हो जाना चाहिए। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि एक बार और इस आंदोलन को पहले शुरू से जोड़ा जा रहा है कि ये किसान जो पंजाब के किसान हैं, पंजाबों से जोड़ा जा रहा था इसको। पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके चेहरे को सामने रख के कहा जा रहा है कि वो नई पार्टी के उनकी जो नई पार्टी है या होगी वो बीजेपी के साथ अलायंस होगा और उसके बाद ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है वो तो देखते हैं, लेकिन सरकार तो लगातार आंदोलन को कमज़ोर करने में और ख़रीद फरोख्त करने में माहिर है। हम सभी जानते हैं कि देश में किस तरह बने हुए सरकार को गिरा देती है, और जो सरकार अपनी सरकार जो बहुमत नहीं होने के बाद भी बना लेती है, तो एक अमरिंदर सिंह को खरीदना और अपने में सटाना कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि आंदोलन चल रहा है और जब तक तीनों मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन चलते रहेगा। और लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो सरकार का फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह कुचलवाया गया बस्तारा टोल प्लाजा पे जो घटना हुई वो सरकार का फ्रस्ट्रेशन है, और सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। और ऐसे लोगों पर मैं एक बात कहूँगी कि कानून जो अपने हाथ में लेते हैं और जो समाज में जहर घोलते हैं, किसानों के खिलाफ इस तरह का भाषण देते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कार्रवाई जो जेल में है आशीष मिश्रा, उनके साथ ही अजय मिश्रा टेनी को भी बर्खास्त करना चाहिए, अविलंब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से, क्योंकि वो एक पार्लियामेंट्री पद पर रहते हुए इतनी हल्की बात करते हैं, द्वेष और नफरत फैलाने वाली बात करते हैं। उनके स्टेटमेंट के एक हफ्ते बाद लखीमपुर खीरी की इतनी बड़ी घटना होती है, तो दोनों बाप बेटे को साथ में जेल में होना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी जो बयान आता है वो बहुत शर्मनाक बयान है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े पद पर होकर इस तरह का बयान देते हैं, तो ऐसे बयान पर रोक लगे और जो भी बयान दे उस पर कार्रवाई हो। हम देख रहे हैं आज 2 सालों से ऐसे यूथ जेल में है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन बातों को ट्विस्ट करके और गलत सबूत को सामने रखकर जेल में बंद कर दी सरकार। क्या है? तो कुछ भी नहीं है सबूत के नाम पर। बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई भी जो पत्रकारिता करते हैं निष्पक्ष तौर से, उन्हें जेल में भर दिया जाता है। हाथरस में भी एक पत्रकार भाई को जेल हुआ था, फिर सिंघू बॉर्डर पर भी सच बोलने के लिए, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ सबूत है, आशीष मिश्रा टेनी के खिलाफ अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ सबूत है कि वो किस तरह जहर उगल रहे हैं और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? इनसे क्यों इस्तीफा नहीं लिया जाता है? तो कहीं ना कहीं ये सरकार के सह पर हो रहा है। सरकार देश को ऐसा ही बना देना चाहती है, आवाज़ को कुचल देना चाहती है, आवाज़ को दबा देना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र को किलतंत्र और लठतंत्र में बदल देना चाहती है। सरकार चाहती है देश में सिर्फ अडानी और अंबानी कंपनी राज हो, जो इस वेस्ट इंडिया कंपनी का राज हो। बहुत मुश्किलों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाया, जो भारत के ईस्ट में बंगाल में बैठकर देशवासियों का शोषण करते थे, और आज ये वेस्ट इंडिया कंपनी जो है अडानी और अंबानी गुजरात में बैठकर देशवासियों का खून चूस रहे हैं, और लगातार सरकार इसके साथ खून चूसवाने का प्रयास कर रही है, देश की जनता का शोषण कर रही है। ज़िबा, ये सारी बात अपनी जगह सही है, मान भी लेते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल जो आम लोगों का लेना देना है, जिससे सरकार से इसका डायरेक्ट लेना देना ना हो, वजह ये कि सरकार के मंत्री या सरकार इधर से आना जाना नहीं करते। जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जिनका रोज़ आना जाना होता है, बहुत सारे लोग एनसीआर में रह रहे हैं ना, दिल्ली में काम करते हुए, तो आना उनको दिक्कत हो रही है असल में। तो सरकार देखिए, हम तो जानते हैं ना, सरकार ने रोड बंद किया सिंघू बॉर्डर में, किसके वजह से दिक्कत हो रही है? किसानों ने तो 2 ही रोड लिया है ना, बाकी साइड से तो सब है, तो सरकार रोक रही है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ से तो देखिए सब खुला हुआ है, उधर से ऊपर से खुला हुआ है, सरकार खुद से बंद करती है। अगर सरकार को इतने ही लोगों का चिंता है तो तीनों काला कानून को वापस ले ले, क्यों नहीं ले रही है? और ये जो किसान लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? ये किसान देश की जनता से अलग है क्या?
देश की जनता का यहाँ पर फिक्र हो जाता है सरकार को। और ये क्या कोई और देश के, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से आए हुए हैं, ये भी तो देशवासी हैं, इन्हें भी तो। और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश की जनता को महंगाई की मार से और सरकारी अत्याचार से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये अडानी और अंबानी का पूरे देश को गुलाम बना देना चाहते हैं। ऐसा दिन आ जाएगा जिस तरह 3 महीने पहले गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए टॉर्च लेके घूमना पड़ रहा था और बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के जनता मरी है, उसी तरह एक वक्त का भोजन के बिना जनता मरेगी अगर ये आंदोलन फेलियर हो जाता है। लेकिन ये आप बोल रही हैं, इस बात को सरकार मानने से इनकार कर रही है। सरकार कह रही है कि ये एक ऐसी दवा है जो शुरू में दिक्कत कर रही है। ये आप लोग समझते क्यों नहीं, बाद में फायदा करेगा? सरकार तो वो तो फायदा सब दिख रहा है 7 सालों में। ग्लोबल हम हंगर इंडेक्स में 2020 में हमारा देश जो था 94 स्थान पर था 107 देशों की सूची में, है ना। और आज 2021 में 101 स्थान पर है 116 देशों की सूची में। तो पूरा देश देख रहा है ऊपर क्या है और धरातल पर क्या है, जुमला क्या है और धरातल पर सच्चाई क्या है। कुपोषण देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है 2015 के कंपेयर में। अब तक बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं की कोई सुरक्षा ही नहीं है। तो हर क्षेत्र में सरकार फेल्योर है। आज महंगाई, तेल, पेट्रोल, डीजल का दाम, और देखिए हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है वो डीजल से सस्ती है और आम जनता जो यूज़ करती है डीजल, पेट्रोल, खाने का रसोई गैस महंगा है, खाने का तेल महंगा है, एक एक सामान महंगा होते जा रहा है। तो धरातल पर क्या है ये बताए सरकार, कहाँ पर धरातल पर सस्ता, कहाँ पर जनता के हित में काम कर रही है। देश में सब जनता जो गरीबी रेखा से, जो गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे आते जा रही है। ये महंगाई के सवाल भाजपा के नेता से पूछने से वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाया है सरकार ने। और अच्छा 100 करोड़ तो क्या कहाँ से लगाया, जनता के ही तो टैक्स के पैसे से लगाया है। और एक मिनट ये जो पीएम केयर्स फंड में पैसे लिए थे वो पैसे कहाँ गए, किस लिए सबने दिया था पीएम केयर्स फंड में कोरोना काल में? इसीलिए न दिया था पीएम को कि देश की जनता तो जांच के दायरे से अलग है। हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा जो आज तक का घोटाला है वो पीएम केयर्स फंड है। ठीक है, आम जनता के दुखों का, आंसू के गिरते हुए आंसू को रोकने के लिए जो लोगों ने पैसा दिया था उसे सरकार ने पूरा घपला कर लिया और सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट बना रही है, अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला ले रही है। लेकिन आम जनता के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। भूखमरी, बेरोजगारी और असंतोष छोड़कर समाज में कुछ नहीं है। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि समाज में आपस में नफरत फैलाया जाए, जो कम्युनल हार्मनी है उसको खराब की जाए और अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जाए, सत्ता में बना रहा जाए। लखीमपुर खीरी में जब बात गंभीर हो जाती है, सारे विपक्ष और सारे देश की जनता ने आवाज उठाई कि इस्तीफा लीजिए मंत्री से, तो सरकार में बैठे लोग क्या करते हैं, कैमरा को सीधे घुमा देते हैं कश्मीर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे चलते रहते हैं। जब अडानी के पोर्ट पर हेरोइन पकड़ाता है 21,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ हेरोइन पकड़ाता है तो कैमरा कहाँ घुमा देते हैं, शाहरुख खान के बेटे पर। तो सच्चाई से हमेशा कैमरा को मोड़ दिया जाता है और झूठ और भरम देश की जनता को परोसा जाता है। आखिरी सवाल ज़बा खान, ये सरकार ऐसा लग रहा है कि वो अब पीछे हटने के मूड में तो नहीं है। तो देखिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं जितना देख रही हूँ कि किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये हमारे साथ ज़ेबा खान थी जो बहुत खुलकर मुखर तरीके से सरकार के खिलाफ बोल रही थी या सरकार के नीति के खिलाफ, जिस वजह से पिछले लगभग 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं उस कृषि कानून के खिलाफ। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।